हिमाचल में लगभग 8.21 लाख महिलाओं को 1500 रुपये मासिक मिल सकता है। मंत्रिमंडल द्वारा गठित कैबिनेट सब कमेटी की शुक्रवार को संपन्न पहली बैठक में इसका आधा रोडमैप तैयार कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष के बजट भाषण में महिलाओं को इस मदद की घोषणा की जा सकती है। कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन धनीराम शांडिल ने बताया कि अब तक के आकलन के मुताबिक इससे सरकार पर सालाना 500 से 600 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 18 से 60 साल की कुल 22,40,492 महिलाएं हैं। इनमें आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिक, सैनिक विधवाएं, रेलवे इत्यादि में कार्यरत महिलाओं, आयकर दाताओं को माइनस करके 8.21 लाख महिलाएं बनती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को ये राशि कैसे दी जाए, अभी यह फाइनल नहीं है। जल्द फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट के साथ बैठक की जाएगी और एक बार फिर कैबिनेट सब कमेटी बैठेगी। इसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देगी। धनीराम शांडिल ने कहा कि जिन महिलाओं को अभी 1100 या इससे कम पेंशन मिल रही है, उनकी पेंशन भी 1500 रुपये करने पर विचार किया जाएगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। और पहली मीटिंग थी। मैं चाहता था कि जो हम लोगों ने महिलाओं को विशेषकर इलेक्शन से पहले जो बात कही थी वो थी कि भाई हम 1500 रुपये महिलाओं को देंगे। तो आज सबसे बड़ी चीज़ तो हम ये थी कि भाई इसमें पात्रता को ज़रूर डिसाइड किया जाए। और पात्रता में मैं आपको बता दूं, हमने लगभग जो किए मैं आपको भी शेयर कर सकता हूं कि हम लोगों ने जो आयु वर्ग 18 और 59 60 से एक कम की आयु के बीच की बातें की और इसमें लगभग 22,40,492 महिलाएं आती पूरे के पूरी। परंतु जब हमने देखा कि भाई किन को मिल रही है, कुछ सामाजिक पेंशन मिल रही है, हमारे ऑलमोस्ट 10,000 महिलाएं हैं और मानदेय प्राप्त जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वो कोई 46,000 है। सॉरी, जो महिलाएं हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं वो ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास हैं, 1 लाख के आसपास हैं। और जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं वो कोई 2,25,000 के करीब हैं। पेंशनर 1,90,000 के आसपास हैं। भूतपूर्व सैनिक भी लगभग उसी नंबर हैं, दे आर लिटिल लेस, 1,19,000। हमारी विधवाएं भी हैं 36,000। और कुछ एक अर्धसैनिक बल जैसे रेलवे, सेना के जो ऐसे उपक्रम वालों में कार्यरत पेंशन और भोगी जो हिमाचली लोग हैं वो भी लगभग तकरीबन 1 लाख के आसपास हैं। और आयकर दाता 78,000। तो अगर इस सारे नंबर को बाहर निकाल दिया जाए, जो मैंने पहले आपको बताया ना 22,40,452, तो हमारे पास जो कुल महिलाओं की संख्या घटकर रह जाती है वो रह जाती है 8,21,000। और इनमें भी इन लोगों को हमने ये जो है जो देना है, इनफैक्ट देयर विल बी अ सेकंड मीटिंग इन विच वी शैल ट्राई, जो आज भी फिलहाल हो चुका है, क्या ट्राई करना है। कुछ एक ऐसी भी हैं सामाजिक पेंशन जो 1150, किसी को 1,000, ऐसी बहुत सी पेंशन है। बिकॉज जब मैं पहले भी होता था तो मैं बहुत पहले भी बात कहा करता था सोशल जस्टिस में कि हम लोगों को एक सी यूनिफॉर्म देनी चाहिए। अब लकीली 1500 का नंबर ऐसा आया है, जिनको तो इससे ज़्यादा उनको तो डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जो 1500 से कम है, हम सोच रहे हैं कि उनको कम से कम 1500 बनाया जाए और तब इसका फाइनेंशियल इफेक्ट देखा जाए। इनफैक्ट आई रिक्वेस्टेड फाइनेंस सेक्रेटरी आल्सो टू काइंडली गाइड अस फॉर नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू होल्ड ए मीटिंग जिसमें हम ये एनोमली भी ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि सब लोगों को कम से कम 15 जो हमने बोली है 1500 हर महिलाओं को, वो सबको मिले।
कईयों को तो आप देखें 1150 मिलती थी, किसी को बेचारे को 1000 ही मिल रही है। ऐसे भी बहुत सी कैटेगरीज हैं। तो हमारा जो लगभग हम रफली देख रहे हैं, अभी पक्का पता नहीं है कितना होगा, पर ऐसे अंदाज़ा दे रहे हैं भी 5 से 600 करोड़ रुपया तो हमारे को चाहिए ही होगा। रफ की बात है अभी। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड इन द नेक्स्ट मीटिंग, जो मैं आपको खुद ही बताऊंगा, नेक्स्ट मिड वीक में होगी। तो योजनाबद्ध तरीके से हमने सोचा है कि भाई जो बात बोली है वो चीज़ होनी चाहिए। थोड़ा ये छोटी सी सपोर्ट मनी है, 1500 आजकल के लिहाज से कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है, पर कई बार 1500 रुपये भी एक सहारे के रूप में बन जाता है। ऐसी भी महिलाएं हैं जो एक कलनारी है या जिनको कोई देखने वाला नहीं है, ऐसे दिस सॉर्ट ऑफ थिंग आर गोइंग ऑन देयर। तो हम चाहते हैं कि बीपीएल परिवारों को अगर आधार बनाया जाए तो तब भी हम एक समानता ला सकते हैं। थोड़ा एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार से देना। आफ्टर ऑल बहुत सी तो हमारे लोग नौकरी में हैं और बहुत सी हमारी आशा वर्कर है, बहुत सी महिलाएं हमारी आंगनवाड़ी भी पे ले रही हैं। उन चीज़ों को जैसे मैंने आपको बताया, उन सबको बाहर निकालने के बाद जो फिगर दिया मैंने आपको दिया। तो नाउ वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। देखते हैं भाई किस प्रकार से इस क्राइटेरिया को हम करें, और नेक्स्ट आने वाली जो कैबिनेट होगी उस वक्त हम लोग कुछ ना कुछ एक बेस सॉर्ट ऑफ होगा हमारा, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट। बाय नेक्स्ट मिड वीक आपको बुलाएंगे, तब तक हमारा, हम तो फाइनेंस को भी बुलाएंगे, तब तक हम कुछ कंक्रीट तरफ चलेंगे किस प्रकार से हमने ये सारा बजट एलोकेशन में लाना, और बजट स्पीच के लिए वो चीज़ देनी चाहिए जो हम कर सकें। इसलिए हम इतना ध्यान दे रहे हैं इस बात की तरफ। सर, तो मोटा मोटा ये मान के चलें, जो नौकरी पेशा हैं, जो टैक्स पेई हैं, जो पहले से पेंशन ले रही हैं, करेक्ट, उन महिलाओं को जो है 1500 रुपए जो हर माह नहीं दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सर, परिवार में जैसे काफी सदस्य हैं, उसमें जैसे 2-3 महिलाएं, तो उसमें क्या क्राइटेरिया एक के लिए फिक्स होगा या सबको मिलेगा ये चीज़? देखिए वही तो चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने भी ये बात कही, क्योंकि मैं तो सोशल जस्टिस में इसको 10 बार हाउस में भी जवाब देना पड़ा। पहले होता है डेफिनेशन ऑफ ए फैमिली। भाई फैमिली की आप परिभाषा क्या देंगे? आजकल होता क्या है कि थोड़े से एक दो में तू मैमू हुई, दिरानी की जेठानी से होगी या मदरला से होगी, और एक और धुआं जल रहा, तो 2-3 धुएं जल जाते हैं, वो बोलते हैं मेरा अलग है। तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने तो खुद देखा ना पिछले इतने वर्षों में। तो फैमिली की डेफिनेशन भी हमें बड़ी स्टडी देनी पड़ेगी, और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की भी इसमें बाकायदा पहुंच होगी, इसमें बाकायदा तहसीलदार भी मेंबर होंगे, और हम अच्छे तरीके से इसको करेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। कई बार ऐसे भी बना देते 2 परिवार होंगे, बट यू आर राइट, जहाँ पे अगर बिना सपोर्ट की फैमिली है वो शी विल बी कवर्ड, डेफिनेटली विल बी कवर्ड, व्हाई नॉट। मतलब फैमिली में एक को मिलेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर हाँ, परिवार में तो एक को ही मिलेगी। एक को सर, ये जो अभी कितना 1200 करोड़ पर मंथ कितना है सर, जो सोशल वेलफेयर पे जा रहा है, जो पेंशन जा रही है आपकी, कितना सर? मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। ये 500-600 करोड़ पर मंथ बोला सर आप? नहीं, ये तो जो हमने ये वित्तीय सड़क, हम ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं। पर मंथ है सर? नहीं, इट इज ईयरली 500-600 करोड़ लगभग इतना अंदाजा लगा रहे हैं। अब होता ऊपर भी होता है, ज्यादा भी होता है, और कम भी हो सकता है। कम तो नहीं होगा। नंबर जो आप एक डिस्कस हुआ है वो दोबारा बताएंगे प्लीज, कितने बेनिफिशियरी हो सकते हैं? हाँ, देखिए कुल महिलाएं हमारी इस आयु वर्ग में हमने सोची है 22,40,492 हैं, और जिन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, सामाजिक पेंशन लेने वाली, आंगनवाड़ी से मानदेय प्राप्त करने वाली, आप जानते हैं 9,000 उनको देते हैं, और वर्कर को और हेल्पर को देते हैं आई थिंक 4,700 समथिंग लाइक दैट। उसके बाद आशा वर्कर है, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, फिर हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, सैनिक विधवाएं हैं, और कुछ एक अर्धसैनिक बलों के और जैसे रेलवे के भी हम हैं। एक अच्छा नंबर है। तो इन सबको अगर माइनस किया जाए तो हमारे पास 8,21,000 महिलाएं रह जाती, जिनको हम लोगों को ये सुरक्षा, मतलब ये जो मानदेय देना है, मतलब
सम्मान निधि देनी है।